नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम हो सकता है। उसके लिए जरूरी है आप हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। टॉपिक ये है कि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो है आपके घर की तरफ खींची चली है, तो जरूरी होता है कि आपका घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी के घर के सामने से जाते हैं, आप उस घर की सजावट, उस घर का द्वार देखकर सोचते हैं, वाह बहुत अच्छा है ये घर, इसके अंदर तो ना जाने कितने धनपति, लखपति और करोड़पति लोग रहते होंगे, इनके पास कितना पैसा होगा। यही सोच के आप उस घर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उस घर की सजावट, उस घर का जो दरवाजा है वो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींचता है। और हम खुद घर में रह रहे हैं, हमें भी चाहिए कि जब हम घर से बाहर जाएं तो आज का दिन हमारा अच्छा जाए और माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। तो जरूरी होता है हमें अपने घर का मुख्य द्वार से लेके अपने घर के अंदर से बाहर जाने तक का जो जरिया है, जो हमारा यानी कि पूरा प्रोसीजर है, वो ठीक होना चाहिए। सबसे पहले जरूरत की जो बात है वो ये है, कई लोगों के घर के मुख्य द्वार पर टूटे गमले पड़े रहते हैं, सीढ़ियां गंदी रहती हैं, घर का मुख्य द्वार साफ नहीं होता है। आपने साउथ में देखा होगा, वहां पर जो घर की गृहिणी होती है, जिसे गृह लक्ष्मी भी कहते हैं, वो सबसे पहले उठ के प्रातःकाल, जो सबसे बड़ी होती है या जो भी है, वो सबसे पहले उठती है, घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करती है। छिड़काव करने के बाद उजाला होने से पहले पहले रंगोली बना देती है, यानी कि महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी। उस समय महालक्ष्मी के आगमन का समय होता है, तो जरूरी होता है कि आप सुबह उठ के सबसे पहला जो कार्य होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के और घर का मुख्य द्वार साफ अच्छी तरीके से कर दे। झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं तो बेहतरीन झाड़ू लगाकर सफाई धुलाई करके वहां पर रंगोली बनाए। टूटे गमले तो कभी ना रखें, वरना भाग्य टूट जाता है। जो गमले रखें उस गमलों को इतनी अच्छी तरीके से सजा कर रखिए, हो सके तो फूलों वाले गमले रखने चाहिए। पहला तुलसी का पौधा, उसके बाद फूलों के पौधे आपने रखने हैं जो महालक्ष्मी को अपनी तरफ खींचते हैं। बेले के हो गए, गुलाब के हो गए, चमेली के हो गए, ऐसे फूलों को आपने अपने द्वार पे रखना है। साथ ही शमी का पौधा, शमी का पौधा आपने जो है अपने द्वार पे रखना है। शमी का पौधा जो होता है वो भी धन को अपनी तरफ खींचता है, और जिस वजह से कहते हैं कि हमारा जो कारक, दसम भाव का जो कारक ग्रह है यानी कि शनिदेव, वो भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप जो है शमी का पौधा हो गया, और साथ ही अगर आंवले का मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ये 2-3 ज्यादा हाइट के नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पौधे जरूर लगा के रखें। अशोक का हो गया। इन पौधों के जरिए क्या होता है कि आपके घर में महालक्ष्मी का जो अट्रैक्शन है, जो खिंचाव है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस घर में अगर छोटी कन्या हो तो और भी अच्छी बात है। हर शुक्रवार के दिन उस छोटी कन्या के चरण पैरों में हल्दी लगाकर या कुमकुम लगाकर उसके द्वार पर अब चरण छपवा लें। इससे क्या होगा, इस एक तो जो है देवी कृपा उस घर में बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन कराए तो अत्यंत अच्छा रहता है। या फिर नई नवेली जो दुल्हन होती हैं, उनको क्या करना होता है, एक तो वो घर के मुख्य द्वार को शुक्रवार के दिन उन्हीं को रंगोली बनानी है, साफ सुथरा करवाना है। इससे जो है महालक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। अब मुख्य द्वार के ऊपर यानी कि चौखट के ऊपर क्या करना है, वो भी आपको करना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आपने करना है, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और मौली और थोड़ा सा गुड़ लेके पान के पत्ते के साथ में आपने कहा लगाना है, घर के मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसके बीचों बीच आपने इस पत्ते को लगाना है। पत्ता जब तक अपने आप ना गिरे तब तक मत हटाने, हल्का सा उसमें
चिपकाने के लिए गुड़ लगा दीजिएगा या आटा लगा दीजिएगा। इस तरीके से हर हफ्ते आपने ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। बाकी रोज आपको घर के द्वार की सफाई करनी है, रंगोली बनानी है। रंगोली नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर करना है, साफ सुथरा जरूर रखिएगा। शाम के वक्त आपको क्या करना है, कहते हैं दोनों वक्त जब मिलते हैं तब भी महालक्ष्मी का आगमन होता है। घर के पितृ आपके घर में आते हैं देखने कि आपके परिवार के लोग कैसे हैं। तब भी आपको क्या करना है, आपने उस गमले में आपने सुगंधित अगरबत्ती लगानी है। जो आपने तुलसी का पौधा लगाया वहां पे सुगंधित चंदन की अगरबत्ती लगानी है। साथ ही आपने शुद्ध गाय के घी का दीप जलाना है। यदि गोबर के दिए मिल जाए तो और भी अच्छा है। इस तरीके से आपने ये घर का मुख्य द्वार आपने कंप्लीट कर लिया। घर के मुख्य द्वार पर जाले नहीं होने चाहिए, मकड़ी के जाले लगे होते हैं या टूटा होता है दरवाजा, तब भी जो है महालक्ष्मी उस घर में नहीं आती है। अब हम अपने घर का जो मुख्य द्वार का जो हमारा हैंडल होता है, जिसे हम खोल के अंदर जाना बाहर जाना, उसके ऊपर क्या करना है। किसी के वहां हैंडल होता है, किसी के वहां एकदम कटका टाइप का खटका सा लगता है। आपको क्या करना है, उसमें जो तांबे के सिक्के आते हैं, फेंग शुई के जो होते हैं तांबे के सिक्के, उन सिक्कों को 5 या 3 इन तरीके के आते हैं, इनको आपने उस मुख्य द्वार पर लाल रंग के धागे के साथ में लपेट देना है। इससे क्या है, जब भी आप दरवाजा खोलेंगे तो आपके हाथों में वो सिक्के तो स्पर्श होंगे, उस सिक्के पे आपकी निगाह जाएगी। तो आप ये मान के चलिए जब घर के बाहर आप जा रहे हो तो ये यकीन मानिए आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं से उस दिन आपको धन का मुनाफा जरूर हुआ करेगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और इसके साथ आपको क्या करना है, जब घर से बाहर निकलें अपनी माँ के चरण जरूर छुइएगा। पत्नी के हाथ से दही और शक्कर खा के निकलिएगा या फिर अपनी छोटी बेटी के हाथ से। अगर इन 3 कहते हैं देवियों का आपने सम्मान कर लिया ना, तो मान के चलिए आपको जीवन में तरक्की मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी सही रहेगी। अगर इस तरीके से, कहते हैं जहां पे कलह कलेश नहीं होता, जहां पर मेहमानों का स्वागत किया जाता है, घर में आपके कोई मेहमान आ जाए उसे भूखा मत जाने दें। उसे कुछ नहीं खिला सकते तो मीठा जरूर खिलाएं, इससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ऐसी जगह महालक्ष्मी का हमेशा आगमन रहता है। जिस घर में महिलाओं की निंदा नहीं होती है, महिलाओं के साथ मारपीट नहीं होती है, जिस घर में महिलाओं को एकदम बहुत प्रसन्न रखा जाता है, महिलाओं का सम्मान होता है, तो जहां मार पिटाई होती है वहां तो महालक्ष्मी आती नहीं है। और जहां पे सम्मान होता है, जहां पे प्यार मिलता है, वहां महालक्ष्मी का हमेशा आगमन रहता है। क्योंकि ये 3 जो शक्तियां हैं, महालक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती, तो लक्ष्मी जी, काली जी और सरस्वती जी, ये तीनों ही एक ऐसी शक्ति हैं जिनके बगैर देवता भी अधूरे हैं। अगर ये तीनों देवियां आपसे रुष्ट हो गई तो जीवन में आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। बुद्धि भी कम रहेगी, आपका ज्ञान, आपका विचार, आपका कह सकते हैं कि योजनाएं सब विफल, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलेगा जब आप इस तरीके से लड़ाई झगड़े। आपकी वाणी में भी कभी भी माँ सरस्वती अच्छी वाणी देगी नहीं, ना बैठेगा, अच्छी वाणी आपके मुख पे रहेगी। और जो आपको रूप, जो सौंदर्य, जो आकर्षित पैदा करता है, जो आपको शक्तिशाली बनाता है, तो अगर वो रुष्ट हो गई तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और कहीं भी आपका मान सम्मान नहीं होगा, क्योंकि आप अपने घर की स्त्रियों का मान सम्मान नहीं करते। तो आज हमने आपको ये चीजें बताई कि अपने घर के मुख्य द्वार को यदि आप साफ सुथरा रखोगे तो डेफिनेटली आपके घर की तरफ महालक्ष्मी खींची चली आएगी। क्योंकि क्या होता है, घर का द्वार अच्छा है, चाहे बेशक घर अंदर जो है आप साधारण तरीके से रहते हो, यानी कि गंदे तरीके से, साधारण तरीके से रहते हो, तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरीके से आप कह लो कि महालक्ष्मी को आप धोखा देने वाली बात हो गई कि अच्छा सजा के रखा, अंदर आप सिंपल रह रहे, मगर नहीं रखिए, क्योंकि गमलों में फूल पौधे जरूर लगे होने चाहिए। ये जो हरियाली है, जो खुशबू है, वो आकर्षित करती है। और उत्तर दिशा की तरफ कौन रहते हैं, उत्तर दिशा में कुबेर जी का निवास रहता है। तो कभी भी महालक्ष्मी की आपने तस्वीर लगानी है या कुबेर देवता की लगानी है तो उत्तर दिशा में लगाइएगा और उनकी पूजा भी करिएगा।
तो डेफिनेटली आपके घर की तरफ महालक्ष्मी का आकर्षण पैदा होगा और महालक्ष्मी अपनी कृपा आपके ऊपर बना के रखेगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइए जो नए सब्सक्राइबर हैं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। और कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।